हेलो गाइस, आज जो हम आगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर का नेक्स्ट लेक्चर करने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। ओके, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल होता है कि कंसेप्ट डिस्क्राइब करता है कि एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम, कि हमारा जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो कैसे काम करते हैं। तो इसमें दो सब साइकिल्स हमारे होते हैं। एक होता है हमारा फैच साइकिल, यहाँ पर हम अपना इंस्ट्रक्शन और डाटा को फैच करते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जीक्यूशन साइकिल होता है एग्जीक्यूशन साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल में। ठीक है, तो बेसिकली जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या हमारा होता है, हमारा फैच साइकिल काम करेगा। ठीक है, जिसमें हम इंस्ट्रक्शन फैच करेंगे, देन हमारी इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो उसके लिए हम कौन सा साइकिल होगा, एग्जीक्यूशन साइकिल। एक इंस्ट्रक्शन के बाद दोबारा से ये हमारा रेपिटेशन पे चलता रहता है जब तक कि हमारा प्रोग्राम खत्म नहीं हो जाता, हमारी सारी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट हम नहीं कर लेते। क्लियर, दिस इज द सीक्वेंस। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट फैच साइकिल है वो क्या होता है। देखो, फैच साइकिल में बेसिकली क्या होता है कि जो हम अपनी इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करते हैं, फैच करते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि हमारे पास हम क्या करते हैं, सीपीयू जो जनरेट करता है ना, वो मेमोरी रिक्वेस्ट जनरेट करता है। ठीक है, और वो मेमोरी रिक्वेस्ट किसके बेस पे जनरेट करता है, प्रोग्राम, एक हमारे पास स्पेशल रजिस्टर होता है जिसको बोलते हैं पीसी, दैट इज प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, जो होता है हमारा सीपीयू, इसके बेस पे जो मेमोरी रिक्वेस्ट है वो जनरेट करता है। पीसी बेसिकली क्या होल्ड करके रखता है, जो प्रोग्राम काउंटर होता है हमारा, ये हमारा होल्ड करके रखता है स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस। ठीक है, जब हम इसको हम स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस इसमें होता है, जब हम इसको प्रोग्रामर जब स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस को हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट में ले आते हैं, तो पीसी में नेक्स्ट टाइम फिर क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस। ठीक है, पहले उसके बाद स्टार्टिंग इंस्ट्रक्शन एड्रेस है, जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो इसके पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस चला जाता है। जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो कौन देता है, प्रोग्रामर। प्रोग्रामर उसको देता है कि हमने हमारी इंस्ट्रक्शन कहाँ से स्टार्ट करनी है, वो इस पीसी में चला जाता है। पीसी से सीपीयू रिक्वेस्ट जनरेट करता है, वो उसका एड्रेस लेता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी मेमोरी रिक्वेस्ट डाटा हमारा फैच होता है, और उसके बाद जब वो हमारी वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लग जाती है तो पीसी के पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसका साइज कितना है। मान लो हमारी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन 1000 पे है। ठीक है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मान लीजिए 1004 पे है। अगर ये 4 बाइट की है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन किस पे होगी, 1004 पे। अगर ये इंस्ट्रक्शन 2 बाइट की है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सी होगी, 1006। तो स्टार्टिंग में पीसी के पास क्या था, 1000। जब ये एग्जीक्यूट होने लग गया तो इसके पास कौन सा एड्रेस आ गया, 1004। ये 1004। अगर ये भी एग्जीक्यूट होने लग गया तो इसके पास एड्रेस क्या आ जाएगा, 1006। ऐसे पीसी के पास इंस्ट्रक्शन का नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का साइज आता रहता है। अगर फिक्स साइज है, मान लीजिए कि हर इंस्ट्रक्शन है हमारी वो फिक्स साइज की है। देखो, फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों टाइप की हो सकती है। अगर फिक्स साइज की है और मान के चलिए हमारी वो 4 बाइट की है, तो पीसी कैसे बढ़ेगा हमारा, सबसे पहले क्या होगा, 1000, फिर क्या हो जाएगा 1004, देन 1008 एंड सो ऑन। ठीक है, 1012। ऐसे इसके पास पीसी के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का साइज होगा। और हम कह सकते हैं कि पीसी की वैल्यू क्या होगी, पीसी इज इक्वल टू पीसी जो उसका करंट इंस्ट्रक्शन का हमारे पास एड्रेस है प्लस स्टेप साइज। ठीक है, ऐसे हम पीसी की वैल्यू को देख सकते हैं। एक हम क्वेश्चन करते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कोई प्रोग्राम दिया हुआ है, प्रोग्राम सेगमेंट। ठीक है, हम हाइपोथेटिकल प्रोसेसर पे इसको वर्क कर रहे हैं। जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो कुछ ऐसे दी हुई है। हमारे पास 7 इंस्ट्रक्शन है, I1, I2, I3, I4, I5, I6 एंड I7, और इसमें साइज दिया हुआ है। ठीक है, इन वर्ड्स क्या साइज दिया हुआ है हर इंस्ट्रक्शन का, 2। ठीक है, इसका 2 है, इसका 1 है, एंड इसका हमारे पास फिर से 1 है, 2 एंड देन 1, 2, 1। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अज्यूम जो हमारा वर्ड साइज है दैट इज 32 बिट।
ठीक है, हमने अज्यूम कितना कर लिया, वर्ड साइज कितना है 32 बिट्स। जो स्टार्टिंग एड्रेस है, ठीक है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का साइज बेसिकली स्टार्टिंग एड्रेस हमें क्या गिवन है 1000, ठीक है। अब नाउ व्हाट कुड बी द वैल्यू, और ये हम ना एड्रेस मान लीजिए डेसिमल में ले रहे हैं, ठीक है, वैसे नॉर्मली हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम, फॉर कंफ्यूजन ना हो इसलिए एक बार हम डेसिमल में ले रहे हैं। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीसी, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओके, गेट नेट में ये क्वेश्चंस आते हैं और ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पीसी ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन 6, कि जब वो इंस्ट्रक्शन 6 को एग्जीक्यूट करेगा तब उसके पास वैल्यू क्या होगी। अब देखो हमें नहीं बताया गया कि जो प्रोसेसर है वो कौन सा है, बाइट एड्रेसेबल है या वर्ड एड्रेसेबल, तो हम दोनों के लिए करते हैं। क्वेश्चन में वैसे गिवन होता है, मान लीजिए हम पहले हमें गिवन है नहीं मेंशन बाइट एड्रेसेबल और वर्ड एड्रेसेबल, चलो बाइट एड्रेसेबल हमारे पास मॉडल है, ठीक है, हम उसके लिए कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगा। देखो फर्स्ट टाइम जब हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा इस इंस्ट्रक्शन का 1000 से स्टार्ट होगा, और देखो ये कितने बिट्स का है वर्ड साइज 32 बिट्स, मतलब एक वर्ड को कितना साइज लगेगा 4 बाइट्स, क्लियर है, क्योंकि 8 4 ज़ा 32, तो हम क्या कह सकते हैं 4 बाइट, ठीक है, 32 बिट्स मीन्स 4 बाइट। तो अगर इसको टू वर्ड्स लग रहे हैं तो ये 1007 तक जाएगा, क्लियर है, 4 4 8, तो इसको बेसिकली 8 बाइट्स लगेंगी। अगर हम बाइट्स लिखें इसको कितनी बाइट्स लगेंगी 4, क्योंकि हमारा ये वर्ड्स में दिया हुआ है और एक वर्ड का साइज कितना है 4, इसको कितनी बाइट्स लगेंगी 4 8 4 8 4, क्लियर। तो ये एड्रेस कहाँ तक होगा, स्टार्टिंग एड्रेस पीसी में 1000 होगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा 1007, नेक्स्ट कहाँ तक जाएगा 1007 से 1011, ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा 1011 से 1015, 4 4 प्लस करते जा रहे हैं जितना उसका वर्ड साइज बाइट साइज है, ये क्या जाएगा 1016 से इसमें 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1023, ये क्या जाएगा 1024 से 1027, 1028 से कहाँ तक जाएगा 1035 एंड 1036 से कितना जाएगा 1039, ठीक है, क्लियर है। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि जब वो इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो इसके पास किसका एड्रेस होना चाहिए i7 का, क्योंकि हमने कहा है कि पीसी में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है, तो इसके पास एड्रेस कौन सा होगा उसका स्टार्टिंग एड्रेस दैट इज 1036, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 1036, क्लियर। अगर इसकी जगह वर्ड एड्रेसेबल होता फिर ये तो बाइट एड्रेसेबल बात की थी, देखो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा 1000, अब इसमें हम बाइट्स प्लस नहीं करेंगे वर्ड्स ही करेंगे, तो 1000 से कहाँ तक जाएगा ये 1001 तक, क्लियर, ये 1002 ही होगा सिंगल साइज है, ये कहाँ तक जाएगा 1003 से 1004 तक, क्लियर है, ये इसका 10 से 1001, ये 1002 सॉरी ये भी 1 बाइट का है, ठीक है, ये भी 1 बाइट के 1003, ये कहाँ तक जाएगा 1004 से 1005 तक, फिर क्या है 1 बाइट है दैट इज 106, ये कहाँ तक जाएगा 1007 से 1008 तक, ओके, और यहाँ पर क्या होगा 109। अब 6 का इंस्ट्रक्शन का साइज क्या आएगा 6 में के टाइम क्या वैल्यू आएगी इसके पास 1009, क्लियर। अगर ऐसे ही हमें पूछ ले 5th इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है तो कौन सा एड्रेस होगा, वैसे ही हम दे सकते हैं, क्लियर है, ये चीज़ ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप रिपीटेशन में देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्लियर। एक हम और क्वेश्चंस करते हैं ऐसे, मान लीजिए एक CPU हैज़ 24 बिट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, अभी हमें इंस्ट्रक्शन का साइज कितना दिया हुआ है 24 बिट, ठीक है, द प्रोग्राम हैज़ बीन लोडेड इन मेमोरी विथ स्टार्टिंग एड्रेस 300, तो हमारे पास जो स्टार्टिंग एड्रेस है वो क्या है 300, डेसिमल में ही हम ले रहे हैं, क्लियर, ये गिवन है हमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड पीसी,
अब हम इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कौन सी इनमें से वैलिड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो सकती है। अभी हमें कैलकुलेट करना है कि इनमें से कौन सी वैलिड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू। देखो इसमें क्या होगा, अब हमारे पास स्टार्टिंग एड्रेस क्या है 300 और एक इंस्ट्रक्शन का साइज कितना है 24 बिट्स। अगर हम इसमें बाइट में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स 3 बाइट। तो प्रोग्राम काउंटर में जैसे स्टार्टिंग एड्रेस 300 है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या होगा, एक बाइट्स में कन्वर्ट करेंगे 3003, फिर क्या आएगा 3006, फिर 3009 एंड सो ऑन। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो ये वैल्यू है ना, अगर उसको 300 से मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो किससे डिवीजन होनी चाहिए, 3 से, तभी वो क्या होगा, तभी हमारा वो पीसी की वैल्यू हो सकती है। 400 माइनस 300 क्या होता है 100। क्या 100 3 से डिविजिबल है, नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या आएगी 33.33। हमें डिविजिबल चाहिए क्योंकि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमेशा क्या होती है, वैल्यू पॉइंट्स में नहीं होती, हमेशा इंटीजर होगी, राइट। 500 माइनस 300 कितना है 200। क्या 200 डिविजिबल है, नहीं। 600 माइनस 300 कितना होता है 300। क्या 300 3 से डिविजिबल है, बिल्कुल। तो ये इसके आ गया हमारा आंसर। देखो 700 माइनस 300 400, 400 भी डिविजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 600। ये क्वेश्चन गेट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल, क्लियर है। तो ऐसे हम फेस साइकिल पे काम कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एग्जीक्यूशन साइकिल। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आप फिर भी डाउट होगा अगर मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में एग्जीक्यूशन साइकिल पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अपडेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसी नई वीडियो बनाने की। थैंक यू सो मच।